क्या पंजाब में बहुत जल्दी एक और गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है? गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या के बाद से ही गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और गोपी घनश्यामपुरिया गैंग आमने सामने आ चुके हैं और एक दूसरे को खुली चुनौतियां दे रहे हैं। हाल ही में अमृतसर के छेहरटा में हुई धर्मजीत सिंह उर्फ धर्मा की हत्या को भी इसी गैंग वॉर का नतीजा माना जा रहा है। इस घटना ने दोनों गैंगों के बीच में एक बार फिर से तनाव बढ़ा दिया। अब गोपी घनश्यामपुरिया गैंग की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया गया है। हालांकि हम इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जब है तो बता रहे हैं। इस पोस्ट में गैंगस्टर प्रभु दासूवाल एक तरफ पुलिस से विनती करता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने अपने विरोधी गैंग को सतर्क रहने की हिदायत दी है। इस पोस्ट में गैंगस्टर प्रभु दासूवाल ने साफ तौर पर कहा है कि उनके विरोधी गैंग को बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस धमकी ने पंजाब में गैंग वॉर की आशंका को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोनों गैंगों पर कड़ी नजर इस वक्त बनाई हुई है। उस पोस्ट में जो लिखा गया उसमें लिखा गया कि सत श्री अकाल सभी को, मैं प्रभु दासूवाल, ये जो 26/9/25 को भिकीविंड की चोपड़ा क्लिनिक और सेंट कबीर स्कूल में फायरिंग हुई थी, मेरे भाई पवन भिकीविंड और हरमीन भिकीविंड ने की थी, जिसे अमृतसर पुलिस ने जालंधर में पकड़ा है। हरमन की टांग पर गोली मारी गई है और पवन की गिरफ्तारी को भी फिलहाल पुलिस ने दिखाया नहीं है। अब अमृतसर पुलिस उसका भी एनकाउंटर करने की कोशिश कर रही है, ऐसा उसमें आरोप लगाया गया है। बाकी उसने लिखा है कि बाकी मैं अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को बहुत ही विनम्र निवेदन करता हूं कि पहले आप पंजाब के युवाओं को गैंगस्टर बनाते हो और फिर आतंकवादी बना देते हो, जैसा अब आप मुझे गुरु पनवंत सिंह पन्नू से जोड़कर बना रहे हो। बाकी जो शमशेर शेरा को आर्मेनिया पुलिस ने पकड़ा है, जोबन विशाल और कीड़ी पकड़े गए हैं, मेरा और मेरे भाई का इनके साथ किसी भी तरह से कोई भी कनेक्शन नहीं है। उसने लिखा है कि हम अपने दुश्मनी में और हमें इसी में रहने दें, हमें बब्बर खालसा वगैरह के साथ ना जोड़ा जाए। पुलिस ने पहले हमारे एंटी गैंग के साथ मिलकर बहुत हमारा नुकसान किया है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जबकि पंजाब के ही तरन के एसएसपी रवजोत कौर ने दासूवाल में 4 लड़कों को घर बैठों को झूठा एनकाउंटर किया, ऐसा गैंगस्टर ने आरोप लगाया है। जिसमें उसने लिखा है कि एक लड़का हमारे गांव के सरपंच का काम वाला था, जिसे इंस्पेक्टर पम्मा गंडी विंडिया ने रोड पकड़कर टांग पर गोली मार दी और कहा कि भिकीविंड और सेंटर कबीर स्कूल पर इसने गोली चलाई हैं। एसएसपी भुल्लर और रवजोत कौर को विनती कर रही हैं, दोनों सुलह कर लो। सही लड़के कौन से हैं जिन्होंने गोलियां मारी हैं? वहाँ 2 लड़कों ने गोलियां मारी, 10 ने नहीं। नाजायज किसी के बेटे पर झूठे पर्चे डालकर उन्हें इस तरह से मजबूर ना करो जैसे मेरा सब कुछ छुड़वा दिया गया। बाकी जो हमारे एंटी उछल रहे हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग डाल के बदमाश बन रहे हैं, उन्हें बहुत जल्दी हम रिजल्ट दिखा देंगे, ऐसा गैंगस्टर ने कहा है। उसने कहा कि जल्दी का मतलब बहुत जल्दी, वाहे गुरु मेहर करे, वेट एंड वॉच। बीते दिनों अमृतसर के दरअसल छेहरटा में मारे गए धर्मजीत सिंह उर्फ धर्मा की हत्या करने के आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। धर्मा की पत्नी पहले इस बात को साफ कर चुकी है कि उन्होंने कुछ लोगों को पहचाना है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वैसे देखा जाए तो पंजाब के तरन में 2 लोगों की हत्याएं हुई थी जो गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के काफ़ी करीबी माने जाते रहे हैं। हालांकि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं अभी फिलहाल सामने आया है। 26 मई 2025 पंजाब के बटाला में गोलीबारी की एक बड़ी वारदात हुई थी। श्री हरगोबिंदपुर रोड पर बने एक पेट्रोल पंप के बाहर हुई फायरिंग में गुरप्रीत सिंह गोरा और गोरा बरियाड़ की भी मौत हुई थी, जबकि उसका साथी बेल्ला मंडियाला उस वक्त घायल हुआ था। इस हत्या की जिम्मेदारी जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने ली थी और कुछ दिनों के बाद पुलिस ने इस मामले में शामिल जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े एक आरोपी को पंजाब के पटियाला से पकड़ा था। गोरा बरियाड़ गोपी घनश्यामपुरिया गैंग का काफ़ी करीबी कहा जाता था। 28 जून 2025 को पंजाब के बटाला के अर्बन स्टेट इलाके में रात में जग्गू भगवानपुरिया के करीबी करणवीर सिंह और उसकी मां हरजोत कौर की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार हमलावरों ने दोनों पर उस वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और इस वारदात की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर डोनीबल, प्रभु दासूवाल और कौशल चौधरी गुरुग्राम ने ली थी। उन्होंने कहा था यह हमला उनके साथी गोरा बरियाड़ की हत्या का बदला है। 5 जुलाई 2025 को पंजाब के अमृतसर के गांव चन्नड़ में जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाश जुगराज सिंह उर्फ तोता की भी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई। जुगराज पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में शामिल रहे जगरूप सिंह रूपा का भाई था। इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोपी घनश्यामपुरिया गैंग ने ली थी और साफ किया था कि वो इस वक्त बम्बिहा गैंग के साथ मिलकर एक्टिव हैं और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों को लगातार निशाना बना रहे हैं। 26 सितंबर 2025
को 2012 के एक चर्चित एसआई रविंदर पाल हत्याकांड के दोषी धर्मजीत सिंह उर्फ धर्मा की गुरुवार शुक्रवार मध्यरात्रि गोलियों से भूनकर हत्या हुई है और इसी वारदात की जिम्मेदारी जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने ली है। फिलहाल इसी सब घटनाक्रम को देखकर इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जग्गू भगवानपुरिया और गोपी घनश्यामपुरिया गैंग में कहीं पंजाब में एक बार फिर से गैंग वॉर ना हो, इस बात की आशंका अब जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से पंजाब के अंदर गैंगस्टर कल्चर लगातार देखने को मिल रहा है, पंजाब के पुलिस के जो डीजीपी हैं गौरव यादव, वो लगातार गैंगस्टर कल्चर को ख़त्म करने में लगे हुए हैं और उन्होंने विदेश में बैठे गैंगस्टरों को पर भी नकेल कसने के लिए बहुत तगड़ा एक्शन प्लान बनाया है। ऐसे में ये गैंगस्टर सोशल मीडिया पर हत्या करके जिम्मेदारी जिस तरह से ले रहे हैं, जग्गू भगवानपुरिया अपनी मां की हत्या का बदला लेने के लिए गैंग वॉर को अंजाम दे रहा है। तो ये सब कुछ कब खत्म होगा, ये देखना बड़ा अहम होगा। फिलहाल गोपी घनश्यामपुरिया और जग्गू भगवानपुरिया के बीच में जो गैंग वॉर की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। फिलहाल पंजाब पुलिस इसे रोकने की या फिर इस तरह के बदमाशों को पकड़कर सलाखों के पीछे डालने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या जग्गू भगवानपुरिया और गोपी घनश्यामपुरिया गैंग में जिस तरह से गैंग वॉर की आहट दिखाई दे रही है, क्या वो काफ़ी हद तक सही है? फिलहाल हम इन तमाम जो सोशल मीडिया वाले जिम्मेदारी वाले पोस्ट हैं, हम इनकी पुष्टि फिलहाल नहीं करते, क्योंकि जब तक पुलिस इन सब बातों की पुष्टि ना कर दे तब तक पुष्टि नहीं किया जा सकता। लेकिन जब सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाता है आग लगती है तभी धुआं होता है। फिलहाल आप खुद समझदार हैं, अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।